नारे रिसालत, उर्से कासमी, हुजूर अमाने अहले सुन्नत, हुजूर अमाने अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात गिरामी, एक ऐसा हसीन इम्तिज़ाज है कि हम लोग अपने मुर्शिद आज़म के इस सालाना फातिहा में इकट्ठे हुए हैं और साथ में मुर्शिद के मुर्शिद का उर्स भी शुरू हो चुका है। बरकातियों, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि आप अपने मुर्शिद और मुर्शिद के उर्स में यहाँ पे हाजिर हुए हैं और मुर्शिद के शहजादे को सुन रहे हैं, जिनकी बार बार हमें कोई ऐसी बात बताते हैं जो अगर उस पर अमल कर लें तो हमारी यहाँ की जिंदगी कामयाब हो जाए और वहाँ की जिंदगी भी कामयाब हो जाए। कल हमने अल्लामा वक़ार अज़ीज़ी साहब से अपने मुर्शिद के बारे में एक शानदार बयान समाअत फरमाया। अभी हमारा बच्चा हमारे मुर्शिद के बारे में अभी भी माशाअल्लाह गोया 27 साल हो चुके हैं दादा हुजूर को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद में बरकाती ऐसे मौजूद हैं जो अपने पीर को याद करते हैं, जिन्होंने अपने पीर की आंखों की ज़ियारत की। हज़रात गिरामी, उनकी तालीमात को हमें सुनना है, उनकी ज़िंदगी को पढ़ना है और उस पर अमल करते रहना है। उनकी ज़िंदगी पे इंशाअल्लाह अमल करते रहेंगे तो ये ज़िंदगी भी कामयाब है, वो ज़िंदगी भी कामयाब है। अभी मैं हुजूर शर्फ़ मिल्लत की एक मनक़बत अपने मुर्शिद और आपके मुर्शिद की शान में पढ़ूंगा। अभी हज़रत बता रहे थे कि हम आला हज़रत से क्यों मोहब्बत करते हैं। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है और वो मैसेजेस चलाते हैं, इस तरीके के मैसेजेस चलाते की कोशिश करते हैं कि वो हमें छेड़ें और वो हम छिड़ जाएं और हम आला हज़रत का जिक्र न करें। लेकिन हम उन्हें ये बता देना चाहते हैं कि हम कोई बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। हमने आला हज़रत का अगर दामन पकड़ा है तो बहुत सोच समझ के पकड़ा है, क्योंकि ये दामन हमें उन्होंने दिया है जो माशाअल्लाह साहिब कश्फ हैं, जो अल्लाह के वली हैं, जिन्होंने उनको बरता है और जो ये जानते हैं कि आला हज़रत के साथ रहोगे, आला हज़रत के दामन से वाबस्ता रहोगे तो तुम्हारी ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और वो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। लोग कभी कभी छेड़ने के लिए ये कोशिश करते हैं कि मैसेज लिखने की कोशिश करते हैं, उसे आम करने की कोशिश करते हैं कि अगर आला हज़रत से वाबस्ता ना होते तो शायद महाराणा वाले कुछ ना होते। हम उन्हें बता देना चाहते हैं, तुम बेवकूफ हो, तुम मेंटल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा लो पहले। ये एक एक बरकाती और एक एक आलिम जानता है कि ये वो खानका है जो 800 साल से हिंदुस्तान में जिसका परचम लहरा रहा है। कल हजरत ने बताया था कि कैसे कैसे अजीम शान शहजादे हजरत साहिब दावत सुगरा के इस हिंदुस्तान में हुए और जिन्होंने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि अरब की दुनिया में अपना लोहा बनवाया। ऐसे ऐसे उलमा हुए कि अगर उनके बारे में अरब में जाके जिक्र कर दिया जाए कि वो उलमा एक राम हिंदुस्तान के हैं तो लोग यकीन नहीं करेंगे, कहते हैं आप हिंदुस्तान का आलिम समझ रहे हैं, ये तो कोई मिस्री आलिम है, ये तो कोई यमनी आलिम है। उस खानदान पे अल्लाह रब्बुल इज्जत की ऐसी बरकतें हैं कि हमारा ख्वाजा साहब से सिर्फ एक वास्ते से ऐसा रिश्ता है। हमारे जद हज़रत सैयद मोहम्मद दाऊद सुगरा ख्वाजा साहब के खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान के खलीफा हैं। इस खानदान को हमेशा वो इम्तियाज हासिल रहा कि खुद वक्त का मुजद्दिद जब पीर की तलाश में निकलता है तो महाराणा शरीफ हाजिर हो जाता है। अपने पीर की तलाश में रोते रहते थे। एक दिन दादा हुजूर उनके ख्वाब में आते हैं, कहते हैं रो मत, इंशाअल्लाह वो शख्सियत जल्द तशरीफ लाने वाली है जो तुम्हें अपने मुर्शिद से मिला देगी। फिर हजरत ताजुल फजूल बदायूनी तशरीफ लाते हैं और उनको महारशीफ लेकर आते हैं। यहाँ उनके पीर हजरत आले रसूल अहमदी फरमाते हैं, आइए हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। हजरात गिरामी, ये मसलक आला हजरत, ये मसलक आला हजरत दरअसल हमारे बुजुर्गों का मसलक है। ये वही मसलक है जो हजरत शाह आले रसूल अहमदी का मसलक है, जो सरकार नूर का मसलक है, जो सरकार अच्छे मियाँ का मसलक है, जो सरकार आले मोहम्मद का मसलक है, जो सरकार शाह बरकत का मसलक है, जो बुजुर्गान दीन का मसलक है, जो ख्वाजा साहब की बताया हुआ रास्ता है, गौसे पाक का बताया हुआ रास्ता है। यही वो मसलक है जो मसलक हक अहले सुन्नत व जमात है। जैसा कि हजरत फरमा रहे थे, हमने आला हजरत को किसी और मकसद के लिए नहीं बल्कि अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से और उनकी सच्ची गुलामी की वजह से चुना है। और आपको भी ये वसीयत है मेरे तमाम बुजुर्गों की, चाहे वो हुजूर सैयदुल उलमा हो, चाहे अहसनुल उलमा हो, चाहे हुजूर अमीन मिल्लत हो, चाहे हुजूर रफीक मिल्लत हो। आखिर मेरी क्या औकात है। मेरे दादा फरमाते हैं अपने मुर्शिद के बारे में कि तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे, तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है घुट्टी में पिलाए मदरदा, और मैं उनका खादिम, उनका गुलाम। मैं ये अपने बारे में कहता हूँ कि तेरी उल्फत मेरे मुर्शिद ने मुझे दी है घुट्टी में पिलाए मदरदा। हम उन मुखालिफिन को, उन छेड़ने वालों को बता देना चाहते हैं, तुम जल रहे हो और तुम्हें अल्लाह ताला ने वो फज़्ल नहीं अता फरमाया है, तुम्हारी आंखें वो बात देख नहीं पा रही हैं। और तुम क्या अपने
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफादार नहीं हो, कि जिसने पूरी अपनी जिंदगी हिफ्ज़ नामूस रिसालत के लिए सर्फ कर दी, अगर आज उसका जिक्र किया जाता है तो तुम्हें खुजली होती है, तुम्हें परेशानी होती है, तुम हमारे खिलाफ स्टेटस लगाने की कोशिश करते हो। क्या हुजूर सैयदुल उलमा ने नहीं फरमाया कि हिफ्ज़ नामूस रिसालत का जो जिम्मेदार है, या इलाही मसलके अहमद रज़ा खां जिंदाबाद। तो ऐ मेरे बरकातियों और तलबाए जामिया हिस्सुल बरकात, जिंदगी रहे न रहे, मुलाकात हो या ना हो, लेकिन इस पैगाम को हमेशा याद रखना कि दामन आला हज़रत से वाबस्ता रहना। यही अगर निचोड़ में तुम्हें तालीमात हुजूर अहसनुल उलमा और हुजूर सैयदुल उलमा की तालीमात का अगर निचोड़ बता दूं तो वही है। और ये मसलके आला हज़रत दरअसल मसलके खानदान बरकात है, और इसको अगर आप जानेंगे तो इसमें पूरा दीन समझ आएगा। तो हमेशा मसलके आला हज़रत से मजबूती से कायम रहना, इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी यहाँ की जिंदगी भी कामयाब है, इसी में हमारी वो जिंदगी भी कामयाब है। आइए मनक़बत के चंद अशार दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबीयुल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। ऐ कि तेरी फिक्र से पुरनूर हैं सबके दिमाग, अपने मुर्शिद की पूरी शख्सियत को अपने जहन में समाने की कोशिश कीजिए। हमारे पुराने बरकाती बैठे हुए हैं। ऐ कि तेरी फिक्र से पुरनूर हैं सबके दिमाग, ऐ कि तेरी याद से रोशन है सीनों के चिराग, ऐ कि तेरी फिक्र से पुरनूर हैं सबके दिमाग, ऐ कि तेरी याद से रोशन है सीनों के चिराग। हाफिजो कारी आलिम सूफियो वाइज इमाम, हाफिजो कारी आलिम सूफियो वाइज इमाम, क्या महकते फूल रखता था तेरी हस्ती का बाग। तू था शान कादरियत, इम्तियाज़े सुन्नियत, साक़िए बरकात तूने बांटे, तूने भर के बांटे थे आयाग। कल वक़ार अज़ीज़ साहब बता रहे थे किस तरीके से मॉरिशस से आए थे, तो रिफाई शेख ने कहा था कि तुम्हें अजीम कादरी शेख मिलेंगे, उनकी ये पहचान है। तो तू था शान कादरियत, एक तो ये लॉक लगने की वजह से, तू था शान कादरियत, इम्तियाज़े सुन्नियत, साक़िए बरकात तूने भर के बांटे थे आयाग। हिंदो पाको यूरोपो अफ्रीका से नेपाल तक, हिंदो पाको यूरोपो अफ्रीका से नेपाल तक, सिलसिले ने तेरे दम से किस कदर पाया फराग। लोग तो बातों से देते हैं बुजुर्गों की खबर। कल हुजूर रफीक मिल्लत फरमा रहे थे, अभी फरमा रहे थे कि हमारी नजरों की जियारत कर लिया करो, हमने उन अजीम बुजुर्गों की जियारत की है। तो देखिए, लोग तो बातों से देते हैं बुजुर्गों की खबर, तेरी नजरों से मिला करता था अगलों का सुराग। तेरी फैयाजी का शोहरा करिया करिया कूबकू, तेरी फैयाजी का शोहरा करिया करिया कूबकू, देने वाले ने तेरे हाथों को बख्शा था फराग। मुफ्ती शरीफ अल हक फरमाते हैं, अल्लामा अरशदुल कादरी फरमाते हैं, उलमा इकराम की किताबों में पढ़िए किस तरह फैयाज थे हमारे मुर्शिद आज़म हिंद। आबरूए खानदाने मोतमे अशबाल था, आबरूए खानदाने मोतमे अशबाल था, तेरी सूरत देखकर काफूर थे गागो कुलाग। महरो माँ की शक्ल में चमका करेंगे हश्र तक, महरो माँ की शक्ल में चमका करेंगे हश्र तक, तुझसे महरूमी के गम में दिल ने जो खाए हैं दाग। आज भी जब अपने मुर्शिद को याद कर लेते हैं तो आंखें रोने लगती हैं, उनकी याद आती है। वक्त के गुजरने से याद में कमी नहीं होती, फिर बाद सवा आई है, फिर रोने को है दिल। जब भी इंसान अपने मुर्शिद, क्योंकि ये मोहब्बत खुदा और रसूल की मोहब्बत सिखाती है हमें, इसलिए जब भी हम अपने मुर्शिद को याद करते हैं हमारा दिल रोने लगते हैं। आज भी हम देखते हैं कि मज़ार पाक पे न जाने कितने बरकाती बैठे रहते हैं और रोने की आवाजें आती रहती हैं। मुस्तफ़ा हैदर हसन जन्नत में है ईमान है, मुस्तफ़ा हैदर हसन जन्नत में है ईमान है, नाम के अज़ाए पाकी से यही पाया सुराग। क्या माशाअल्लाह नाम है कि मुस्तफ़ा मेरे आका के नाम से, हैदर मौलाए कायनात और हसन, मुस्तफ़ा हैदर हसन जन्नत में है ईमान है, नाम के अज़ाए पाकी से यही पाया सुराग। अब जो कल रात गुजरी है, माह गौसे पाक की सबसे मुनव्वर रात थी, माह गौसे पाक की सबसे मुनव्वर रात थी, जब जहाने खाक की बंदिश से पाया था फराग। बस बेटा सुन लो बात। अब आखिरी शेर है, इसमें उनकी तारीख विसाल निकाली है। सूए जन्नत जा चुके हैं सैयदी मगफूर आह, सूए जन्नत जा चुके हैं सैयदी मगफूर आह, अशरफे मगमूम ने कुरान से पाया है सुराग।
अशरफ मखमूम ने कुरान से पाया है सुराग, है कि तेरी फिक्र से पुरनूर हैं सबके दिमाग, है कि तेरी याद से रोशन है सीनों के चिराग। हज़रात गिरामी और उसकी पहली महफिल में हम सब आपका खैर मकदम करते हैं। अल्लाह ताला आपको खैरियत से लाए और खैरियत से आप अपने घर जाएं और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। इसी तरीके से हम मसलके मुर्शिद आज़म, मसलके सय्यदुल उलमा यानी मसलके आला हज़रत पे कायम रहें और इसी मसलक पे हमारा खात्मा हो। यही दुआ फरमाएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।